आकाश जी, ये क्या कर रहे हैं आप? खोलेंगे आप मुझे? रुकिए। शर्ट के बटन खोले बिना शर्ट पहनने की कोशिश करेंगे तो ऐसे ही होगा। आरती जी लेक्चर कम दीजिए, मुझे जल्दी निकालिए यहाँ से, मुझे घुटन हो रही है। आप हिलना तो बंद कीजिए, रुकिए 1 मिनट। थैंक यू। 1 मिनट। आरती जी। सॉरी। आरती जी, कुछ भी काम करना ठीक से आता ही नहीं आपको। थैंक यू आरती जी। बाल। आरती जी, आपकी ये जो उदासी है ना, बहुत जल्दी गायब हो जाएगी। यकीन कीजिए, भरोसा कीजिए मुझ पर। आप पे तो भरोसा है सिर्फ यश जी। आरती जी, बच्चों को बहुत मायूस किया ना मैंने। आप चिंता मत कीजिए, मैं उन तीनों को समझा दूंगी, वो लोग मान जाएंगे। मुझे बता देना चाहिए आरती जी को कि मेरा जरूरी काम आयु से जुड़ा हुआ है। आरती जी, आप तो ये जानती है ना कि आपकी खुशी और बच्चों की खुशी मेरे लिए सबसे बढ़कर है। तो आपको नहीं लगा कि मैंने फंक्शन में आने से मना कर दिया तो कोई इसके पीछे कोई रीजन होगा? इसीलिए तो मैंने आपसे पूछा, आपने क्यों किया ऐसा? आरती जी, आप एक काम कीजिए, आप फंक्शन से लौट आइए, उसके बाद मैं आपको सब कुछ बता दूंगा और हो सकता है कि आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज भी हो। ठीक है, रखिए आप अपना सरप्राइज अपने पास, मत बताइए मुझे। बच्चों को तो उदास कर ही चुके, मुझे भी सरप्राइज नहीं बताएंगे तो मैं रात भर उस सरप्राइज के बारे में सोचती रहूंगी, परेशान रहूंगी, पर उससे आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? आरती जी, बस थोड़ा और वक्त दीजिए, उसके बाद मैं आपको ऐसा सरप्राइज दूंगा जो आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। ये जो हम दोनों के बीच में छोटी मोटी नोकझोंक है ना, वो भी हमेशा के लिए गायब हो जाएगी और हम दोनों एक दूसरे के सामने यूं ही रहेंगे हमेशा के लिए। दीदी, क्या होगा हैप्पी मदर्स डे फंक्शन में? अभी पता चल जाएगा, हम सब पार्टिसिपेट करेंगे। हाँ, वहाँ पर गेम्स भी होनी चाहिए। हाँ, फिर हम तो खूब मजे करेंगे। ये चलिए। अब विधि बहू, कहाँ रह गए तुम लोग? पंद्रह मिनट के अंदर मुझे होटल पहुंचना होगा क्योंकि यशी तो बहुत टाइम के पक्के, 1 मिनट भी देर नहीं करेंगे। अब इन सब से मुझे पीछा छुड़ाना ही होगा। अब हेलो, हाँ आकाशदीप, कहिए। क्या जरूरी बात करनी है अभी? अच्छा 1 मिनट रुकिए। आप सब चलिए, मैं अभी आती हूँ। वो आकाश जी को कुछ जरूरी बात करनी है। अच्छा जल्दी आ जाना। जल्दी आ। हेलो, हाँ कहिए। अरे चलो ना, हमें मंदिर जाना है। मैं ज़रूर चाहती, लेकिन क्या है ना, वो मुझे बहुत सर दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों, अचानक से क्या होगा, ज़रा सा भी सर हिला रही तो चक्कर सा आ रहा है, पता नहीं। हमारे साथ चलते हुए भी तो इशिता फोन पे बात कर सकती थी, कहीं ये फिर से कोई बहाना तो नहीं बना रही। आरती बेटा जल्दी आओ, देर हो रही है हमें।
नहीं क्या हो गया है मुझे, कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत होने वाला है। मैं यश जी को फोन करूं? जी आरती जी, कहिए। यश जी आप कहाँ हैं? और ये आवाज कैसी? जी मैंने आपको कहा था ना, मैं क्लाइंट से मिलने आया हूँ। हाँ बताया था। कहाँ हो रही है आपकी ये मीटिंग? आरती जी, आप मुझ पे शक कर रही? आप पे कैसे शक कर सकती हूँ यश जी, और मैं आप पे शक क्यों करूंगी? मैं तो बस इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मेरा मन बहुत अजीब सा हो रहा है। कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत नहीं होगा आरती जी। बस एक बार ये काम हो जाए तो मैं आपको बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ। और अगर मैं जल्दी फ्री हो गया तो मैं डायरेक्टली फंक्शन में आ जाऊंगा। और हाँ, आप बस भगवान से प्रे कीजिए कि ये काम अच्छे से हो जाए। जी मैं भगवान से ही मनाऊंगी। बाय। ओके, बाय बाय। आई जस्ट होप सब कुछ ठीक हो, पर पता नहीं क्यों अभी भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। यस मैम। जूस ऑर्डर करूंगी मैं उस टेबल पे। ओके मैम। पता है ना क्या करना है? या आई नो मैम। चलो। तुम खुशी से मदर्स डे मनाओ आरती। जब तक तुम्हारा वो फंक्शन खत्म होगा, तुम्हारी दुनिया, तुम्हारी हर एक खुशी भी खत्म हो जाएगी। ओह रानी, बस। परिधि एक काम करो ना, मैं इसे संभाल लेती हूँ, तुम आराम से सबसे मिल लो। भाभी, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मैं अपने बच्चे का ख्याल खुद रख सकती हूँ। मैंने ऐसा कब कहा कि तुम ख्याल नहीं रख सकते? मैं तो बस। ये मेरा बेटा है भाभी, आपका इस पे कोई अधिकार नहीं है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो परिधि? ठीक ही तो कह रही हूँ मैं भाभी। इन्होंने अपनी गलती की वजह से अपना बेटा खोया, अब इनकी नजर मेरे बेटे पर है। परिधि, आरती तुम उदास मत हो। तुम्हें तो पता है ना कि परिधि कभी भी कुछ भी कह देती है। आज मदर्स डे के मौके पर तो भगवान भी नहीं चाहते होंगे कि कोई माँ उदास हो। काश आज मदर्स डे पर हमें आयु के बारे में कोई क्लू मिल जाए, उस इंसान का पता ठिकाना मिल जाए जिसकी वजह से हमारा आयु हमसे दूर हुआ है। विधि बहू,